मुकद्दर में तस्वीर नहीं होती है, यहाँ हर किसी इंसान की एक जैसी तकदीर नहीं होती है। इसलिए मेरे साथियों, ख्वाहिशों को जिंदा रखिए और इन्हीं ख्वाहिशों के साथ अपने जीवन के किरदार को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ इंसान की फितरत है वक्त के साथ बदल जाना। जरूरी है आपका इसी वक्त के साथ संवर जाना। साथियों, अब मुस्कुराइएगा, कभी हम पर वो जान दिया करते थे, जो कहते थे वो मान लिया करते थे, अब तो सामने से गुजर जाते हैं अनजान बनकर, जो कभी हमको दूर से ही पहचान लिया करते थे। जी हाँ साथियों, जो कभी हमको दूर से ही पहचान लिया करते थे, अब वो सामने से गुजर जाते हैं अनजान बनकर। साथियों, आपको जीवन की रूपरेखा पता है, कोई नहीं है आपका, क्योंकि आपको ये सारा समीकरण पता है, जीवन की रूपरेखा आपको पता है। जीवन का निराकरण करने के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को आगे लाना होगा, क्या करने की जरूरत है, इसमें जरा सा भी ना हिचकिचाना होगा। ये आपके लिए जरूरी है साथियों, क्योंकि अब जिंदगी उस पड़ाव पे आ चुकी है जहां से अब हमारे किरदार की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, जहां से अब हमें परखा जाएगा, जहां से अब हमें इस समाज में पार्टिसिपेट करते समय वाकई में अपने आप को तौलने की जरूरत है और बेहतर ढंग से समावेशित करने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी के कई पड़ाव हैं, जिसमें से आनंददायक पड़ाव आप बिता चुके हैं और अब संघर्ष वाला जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और यहीं से बेहतर संघर्ष अगर आप कर रहे हैं, एक स्ट्रगल और एक ऐसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं जिससे आपके जिंदगी का निर्वहन बेहतर होगा, तो आइए जुड़ते हैं साथियों एक प्यारे से कंटेंट में, और इसी आशा अभिलाषा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप लगातार अनवरत रूप से एक बेहतर कार्यदायित्व का अंजाम दे रहे हैं। साथियों, आज हमारा स्पेशल जो हिंदी का एपिसोड हम चलाए जा रहे हैं, उसमें ये आपका 10वां पार्ट है। साथियों, स्वागत है इस दहाई के आंकड़े में, हिंदी स्पेशल पार्ट 10 हम लेकर के आए हैं आपको, संज्ञाओं का चमत्कार। जी हाँ साथियों, टाइटल ऐसे ही नहीं डाला हमने, संज्ञाओं का चमत्कार वाकई में आपके लिए चमत्कार होगा। और यहां से प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय आज के यानी इस कार्यकाल में 2023-24 में सबसे ज्यादा पिछले 2-3 सालों से इसी प्रकार के प्रश्न संज्ञा संबंधी पूछे जा रहे हैं। साथियों, उन्होंने किसी शब्दावली को हटाकर किसी वाक्य को आपके सामने पिरोने का प्रयास किया है। एग्जामिनर चाहता है किसी ना किसी तरीके से आपको फंसा दिया जाए, आपकी तैयारी पर वो अंकुश लगाया जाए, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये चाहता है कि आप कितने अच्छे ढंग से सुसज्जित होकर आए हैं, कितनी बेहतर तैयारी के साथ आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आपको केवल परखेंगे नहीं, जांचेंगे भी, जानेंगे भी, समझेंगे भी। कुछ इस तरीके से प्रश्नोत्तरी बनाया जाता है। देखिएगा साथियों, तो फिलहाल संज्ञाओं का चमत्कार, हमारी लड़ाई यूं ही नहीं है, हम भी चमत्कार करेंगे। देखिएगा, संज्ञाओं के चमत्कार में हम आपको स्पेशल रूप से क्या देने वाले हैं, यहां देने ये वाले हैं कि वाक्य में जब संज्ञा पूछी जाएगी तो उसका माहौल कैसा होगा। क्या कभी व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है? जी हां, अगर ऐसा हो रहा है तो मान के चलना एग्जाम टफ हो रहा है, क्योंकि हम जिस शैली को अपनाए हुए अब तक चले आए हैं, व्यक्तिवाचक को याद करके आए हैं, जातिवाचक को याद करके आए हैं, भाववाचक को याद करके आए, समूहवाचक, पदार्थवाचक, इन तमाम प्रकार की संज्ञाओं का मुख्य प्रकार, मूल प्रकार आदि तमाम नामों से जान करके एक बेहतर समागम अपने मस्तिष्क को दे चुके हैं हम। लेकिन एग्जामिनर यही रुकता नहीं है ना दोस्तों। एग्जामिनर चाहता है कि अब क्या करें। एग्जामिनर अब ये चाहता है कि जिस जातिवाचक से आप बहुत बड़ा नाता बनाए हो ना, चलो मैं उसको व्यक्तिवाचक बना के आपके सामने रख देता हूं, फिर आप क्या करते हो। तो आपको तो एक नजर में वो जातिवाचक लग जाएगा, फिर आप उस प्रश्न को ठीक करके चले आएंगे कि जातिवाचक, और जब आप घर पर पहुंचेंगे और फिर जब आप अपने आंसर की को स्पर्श करेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। जी हाँ साथियों, तो देखना जरा होगा क्या। चमत्कार में हम यही लाए हैं आपके लिए, जिससे आपको स्पेशल लगे। ये देखना, हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपके स्क्रीन पर जातिवाचक बना के दिखाएंगे। ये जादू सा लगेगा और यही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कन्वर्ट इनटू जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक संज्ञा में बदलेंगे। देखना जरा साथियों, हमने आपसे बात करी है पहले भी, अब उस मायने से हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में फुलफिल जानकारी है। और अगर नहीं है साथियों, तो कृपया आप एपिसोड को क्रमबद्ध तरीके से देख करके आए। देखिएगा, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो यहां हम ध्यान देंगे तो जातिवाचक संज्ञा में जितने भी नाम हम लोग लेते हैं ना, लगभग सबके सब क्या होते हैं, पद होते हैं। पद, जैसे आप किसी को डॉक्टर कह दो, आप किसी को मास्टर कह दो, आप किसी को पिता कह दो, वो उनका नाम नहीं होता साथियों, एक पद दिया गया है।
यानी हम अगर उनके बच्चे हैं तो हम उन्हें अपना पिता और माँ कह करके संबोधित करते हैं। उनके साथ और इस पीढ़ी में कोई आया है वो हमारा भाई और बहन करके बोला जाएगा, यानी उस बहन का नाम बहन थोड़ो है, भाई का नाम भाई थोड़ो है। हमने उन्हें एक पद दिया है और इस पद की गरिमा बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता है ना कि पद बड़ा की कद, तो पद की गरिमा हमारे समाज में सबसे आगे होती है। तो पद के साथ हम अपने बहनों से, भाइयों से, माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, अन्य तमाम ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम एक पद देते हैं, वो उनका नाम नहीं होता है। और आज के ज़माने में तो बहुत कुछ पद होते हैं, सोना जानू ऐसे तमाम प्रकार के पदों से संबोधित कर लेते हैं लोग, आपको पता है। तो ये जो पद है ना, ये पद हमारे तरीके हैं और इन पद का बड़ा महत्व होता है। तो जितने हमारे पद होते हैं साथियों, वो जातिवाचक होते हैं। जरा गौर फरमाइए, इसी पदों के सिलसिले में अगर हम बात करें तो कुत्ता भी एक पद ही है साथियों। आप कैसे सोचोगे, जरा सोचना उस जमाने की व्यवहारिक जीवन को, आज के कम से कम 20 से 25 साल पहले के आसपास के ज़माने की अगर हम बात करें। आज तो डिजिटल ज़माना है और डिजिटल गालियाँ हैं, गालियाँ भी डिजिटल हो चुकी हैं। ज़माना डिजिटल है और गाली भी अंग्रेजी में ही दी जा रही है। तो स्पेशल है, स्पेशल तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक ज़माना वो हुआ करता था जब लोग एक दूसरे को संबोधित करने के लिए, अर्थात अपनी खींचातानी की लड़ाई में थोड़ी बहुत अगर छेड़खानी किसी बच्चे ने किसी लड़की के साथ कर दिया है तो पक्की बात है लड़की उसको जवाब में बस रिवर्स में यही तोहफा देती थी, कुत्ता कहीं का। तो ये जो तोहफा होता था ना, वाकई में बहुत ही आकर्षक हुआ करता था उस जमाने के लिए। 90 की दशक की बात करूं मैं तो उस समय की बात करूं तो उस समय ये हमारे भारतीय कल्चर में बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको फरमाया जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा भर करके गाली मिली हो, पूरी भर करके गाली दी गई हो, तो स्पेशल था। अब समझना, बारीकियों को ले जा रहा हूँ और चुना चीज़ों के ऊपर हम आपको बताना चाहते हैं, चुनी चुनी चीज़ें जो हम आपके लिए लाए हैं। तो इसमें देखना, जो कुत्ता है ना, कुत्ता एक पद है साथियों। आपने दिया ना पद, आपने किसी को कहा होगा ना चोर कहीं का, ये भी आपने क्या कहा, पद दिया। सिपाही कहीं का ये तो नहीं कहते आप जल्दी, मास्टर कहीं का ऐसा नहीं कहते हम लोग, क्योंकि ये एक सम्मानित पद की दृष्टिकोण से देखा जाता है और इनको असम्मानित पद, यानी हम इन्हें असम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं, गैर सम्मान जिसे आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा कार्य दायित्व है आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्तिवाचक में यदि किसी का नाम होगा, जैसे हमारा, आपका या किसी और का, तो व्यक्तिवाचक नाम मान के चलें। अगर हम सचिन की बात कर लेते हैं साथियों, माने जाने क्रिकेटर रहे, सबसे पहले अगर सचिन की बात आती तो लोगों के जहन में यही बात आता, हम उसी सचिन की बात कर रहे हैं। खैर, हम किसी भी सचिन की बात कर रहे हैं, हम केवल उन्हीं सचिन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सचिन की हम बात कर रहे हैं। इसमें बात यह है कि लिखा गया है सचिन। अब वो उनकी बात दिमाग में इसलिए आती क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का किरदार इस रंगमंच पर इतना बेहतर ढंग से निभाया है ना, एक बेहतर अभिनय इस तरीके से किया है कि दुनिया जन्म जन्मांतर तक उन्हें याद रखेगी। वो यूं ही क्रिकेट के भगवान नहीं कहे गए, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार का बहुत ही बखूबी मंचन किया है साथियों, बेहतर ढंग से अपने किरदार को निभाने का काम किया है। तो देखिएगा जरा, सचिन की ही बात करें तो सचिन वाकई में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पर्सनल है मामला, व्यक्तिवाचक है, इसका बहुवचन आप नहीं बना सकते। ऐसे तमाम प्रकार के ट्रिकों से हमने आपको नवाजा है दोस्तों। अब देखना, लेकिन अगर हम सचिन को एक पद बना दें, जैसे क्या आप सचिन बनना चाहते हैं? क्या आप सचिन बनना चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम पहले चोर सिपाही बनना चाहते थे, जैसे हम वजीर और बादशाह बनना चाहते थे, जैसे हम राम और लक्ष्मण के किरदार में आना चाहते थे, तो वो जो किरदार था ना, वो किरदार एक पद हो गया दोस्तों। क्योंकि अगर आप डॉक्टर, मास्टर, ऐसा कुछ भी पदवी अपनाना चाहते हैं, बड़े से बड़े पद पर जाना चाहते हैं, तो आप एक पद लेना चाहते हैं। अब ये नाम ना रह करके क्या बन चुका है, एक पद। आप जरा सोचिए, क्या आप सचिन बनना चाहते हैं? इसका मतलब अब हम सचिन थोड़ो हो जाएंगे, यानी सचिन की काया हमारी काया थोड़ो हो जाएगी। हम सचिन की भूमिका बनना चाहते हैं, यानी सचिन जैसा नाम कमाना चाहते हैं, सचिन जैसा बनना चाहते हैं। अर्थात हमने सचिन को एक मूर्त मान ली, सचिन को एक समीकरण समझ लिया और सचिन को एक पद जान लिया। इस दृष्टिकोण से अब इस सचिन में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होगी। हमारी बातों को आप समझ पाए होंगे। अगर हम आपसे कह दें, क्या आप रामू बनना चाहते हैं? रामू बनना चाहते हैं,
इसका मतलब हुआ रामू के अंदर चाहे अवगुण ही क्यों ना हो, अवगुण ही क्यों ना हो, लेकिन अब रामू क्या बन चुका है, एक पद। तो यहां गुण और अवगुण से कोई लेना देना नहीं है। अतः यहां हमारा दृष्टिकोण केवल इतना है कि यदि हम किसी नाम को पद बना देंगे दोस्तों, तो हम उसे जातिवाचक के नाम से जानेंगे। क्लियर कट है मामला, रास्ते क्लियर है आपके लिए, आप समझ चुके हैं। किसी भी नाम को पद जैसा व्यवहार दिया जाए, क्या आप अपने आप को महात्मा गांधी समझते हैं? क्या आप अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हैं? क्या आप अपने आप को अजय देवगन समझते हैं? क्या आप अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं? क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं? तो ये जो समझने समझाने वाला खेल है ना, इसका मतलब उस नाम का तात्पर्य अब पद से है दोस्तों। अब वो कोई नाम नहीं रहा, आपने उसके गुण अवगुण को पहचानते हुए आपने अपने साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया है साथियों। जब हम किसी नाम को नाम के तरीके से ना लेकर के उसके गुणों की रूपरेखा के साथ अपने जीवन का निर्वहन करना चाहेंगे, अपने जीवन के समीकरण को उससे सामंजस्य बैठाएंगे, उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब वह नाम हमारे नजरिए में एक पद के नाम से आएगा और हम उसे पद से संबोधित करेंगे। बात क्लियर हो चुकी होगी साथियों, आगे बढ़ जाइए। देखिएगा इसी चमत्कार में अब हम आपको दिखाते हैं जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बना करके। लीजिए, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक अब आपके स्क्रीन पर साझा हो चुका है। आपका पूर्व ज्ञान कहता है कि कुत्ता जातिवाचक है, आपका पूर्व ज्ञान कहता है कि मां जातिवाचक संज्ञा है, आपका पूर्व ज्ञान आपसे कहेगा कि शहर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये सब जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और इनके बहुवचन आराम से बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हर वह एक वचन नाम जिसका बहुवचन बन सकता है जातिवाचक होता है, हर वह एक वचन नाम जिसका बहुवचन नहीं बन सकता वो व्यक्तिवाचक होता है। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसे तमाम प्रकार की लाइनों के साथ हम आपसे जुड़े रहे पिछले कई दिनों से साथियों। अब देखिएगा, अब ये कुत्ता वाकई में अभी तो जाति का बोध करा रहा है, लेकिन अब देखना मैं इससे पर्सनल बात करवाऊंगा। देखना, कुत्ता मर गया। अब आप बताइएगा क्या पूरे जमाने के कुत्ते मर गए? नहीं, इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने इस भावना को आपके सामने प्रेषित किया है, उसका एक ही दृष्टिकोण है, किसी एक कुत्ते की बात कर रहा है। पर्सनल कुत्ता उसका मरा है, इसका मतलब व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर कट रास्ता है ना साथियों। देखिएगा, अगर आप देखिए यहां लिखा जाए कि माता जी आई हैं, माता जी आई हैं, इसका तात्पर्य है कि अब एक ही माता की बात हो रही है। ऐसे तमाम चीजों को छोड़ करके आगे बढ़िए। यह वही शहर है जहां हम आए थे, यह वही शहर है जहां हम आए थे, देखना दोस्तों, एग्जामिनर आपको कुछ हद तक अब आप समझ चुके हैं एग्जामिनर की रूपरेखा, वो आपको इसी कुत्ता मां शहर जिसे आप जातिवाचक पढ़ के गए हैं, अब उसको एक वाक्य में पिरोएगा और वाक्य के नजरिए से उसके भावार्थ को बदल देगा। और जब उसके भावार्थ बदलेंगे तब आपको भी अपने दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बना ही दिया हमने। देखिएगा, अगर हम यही बात कर लें तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ना, भाववाचक संज्ञाओं को भी हम जातिवाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जातिवाचक में देखिएगा कैसे, भाववाचक संज्ञा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जातिवाचक में, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। भाववाचक में आप देखिए, एक तो ईमानदारी क्या है, भाववाचक है। एक तो बेईमानी क्या है, भाववाचक है। एक तो महंगाई क्या है, भाववाचक है। एक तो मेहरबानी क्या है, भाववाचक है। एक तो कुर्बानी क्या है, भाववाचक है। जवानी क्या है, भाववाचक है। जवानी भी क्या साथियों, भाववाचक है। अगर इन सब का हम बहुवचन बना दें, क्या बना दें, बहुवचन, तो बहुवचन बनाओगे तो क्रमशः आप समझ सकते हैं, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारियां यहां हो जाएगी बेईमानियां, यहां देखिए महंगाइयां, और यहां हो जाएगा मेहरबानियां। एक मूवी आई थी तेरी मेहरबानियां, और यहां हो जाएगा कुर्बानियां, और यहां हो जाएगी जवानियां। इसका तात्पर्य है कि हम लोगों ने इस भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदला है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार बात कर रहा हूं आपसे,
यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाता है तो हमेशा वह जातिवाचक के नाम से जाना जाएगा। पक्की बात। यदि किसी भाववाचक को आप बहुवचन के रूप में हमारे सामने रखते हैं तो हम उसे जातिवाचक कहेंगे। एक बात और याद रखिएगा, जातिवाचक ही एक ऐसी संज्ञा है जिसने सब बहुवचनों को अपने साथ रखा हुआ है। अगर आप पदार्थवाचक को देखोगे ना तो मिट्टी का बहुवचन मिट्टियां बनता है, और अगर उस मिट्टियां लिखा गया तो मिट्टियां में भी कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। जबकि मिट्टी में कौन सी संज्ञा होती है? पदार्थवाचक। हर किसी पदार्थवाचक का आप बहुवचन नहीं बना सकते हो। आप दूध का बहुवचन नहीं बना पाओगे, आप तेल का नहीं बना पाओगे। तो वाकई में होता क्या है कि जिन पदार्थवाचक का भी बहुवचन हम बना सकते हैं, जैसे मिट्टी का मिट्टियां कर सकते हैं, मिट्टी का मिट्टियां कर सकते हैं, इसलिए इस मिट्टियां में भी कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या ये चमत्कार आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बातें आप तक अच्छी लगी या अच्छे ढंग से प्रेषित कर पाए हम? जरूरी है कि इन बातों को आप समझें। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न हम आपके लिए और लाए हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर ही लेते हैं। देखिएगा, अभी हम बात करें तो शत्रु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम इसी में ता जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? शत्रुता। मित्र में ता जोड़ो तो क्या बनेगी? मित्रता। भाई में त्वा जोड़ो तो क्या बनेगा? भाईत्व। ऐसा करने से ये सभी भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं साथियों। ये सभी क्या बन जाती हैं? भाववाचक संज्ञा। अर्थात संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बदलना कई लहजे में होता है। एक तो ये लहजा हमने दिया, एक तो ये तरीका आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं। देखना, आपकी तैयारी अच्छी हो मेरे दोस्तों, इसलिए हम लगातार ऐसा प्रयास भी करते हैं। अभी आप देखिए, कहीं लिखा हो ईमानदार, ईमानदार, और कहीं लिखा हो बेईमान या चोर लिखा हो। आप हमें बताना, ईमानदार और बेईमान क्या है? ये किसी की विशेषता है, अतः यह विशेषण है। ये किसी की विशेषता है, अतः यह विशेषण है। और अगर हम इसी में ई जोड़ दें, देखो ई जोड़ दें तो पक्की बात है ये पुनः क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ईमानदारी, बेईमानी। और अगर इन्हीं का बहुवचन बना दे तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कितने स्पेशल तरीका है ना, विशेषण से भी हम संज्ञा बना सकते हैं, परंतु उसी संज्ञा को फिर दूसरे रूप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ईमानदार एक विशेषण है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, परंतु ईमानदारी या जातिवाचक संज्ञा है। ये इसे कहते हैं चमत्कार, इसे कहते हैं सीक्वेंस वाइज चीज़ों को तह तक ले जाना और उसे कैच करके अपने साथ समाहित करना। देखना, ये बातें होगी। अगर हम बात करें इसी में सर्वनाम की बात कर लो। सर्वनाम देखना क्या होते हैं, जैसे कहीं लिखा हो अपना, और अपना सर्वनाम है साथियों, और अपना से क्या बना दीजिए? अपनापन। भाववाचक संज्ञा है, अपनापन बन जाएगा। पराया से परायापन बन जाएगा, पराया से परायापन पराया से परायापन बन जाएगा। और यह भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। देखिएगा, इसी कड़ी में अगर हम बात कर लें कुछ क्रियाओं की, महत्वपूर्ण क्रियाओं की, आप सोचना, देखना, खेल क्या है? खेल, खेल एक भाववाचक संज्ञा है। खेल एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि खेलना क्रिया है। ये चीज देखना। लेना देना क्रिया है, परंतु लेन देन भाववाचक संज्ञा है। स्टार बात कर रहा हूं, स्टार। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेन देन, लेन देन में कौन सी संज्ञा है? तो बताना सर ये भाववाचक संज्ञा है। लेना देना क्रिया है, जबकि लेन और देन ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक उसी तरीके से खेलना क्रिया है, लेकिन खेल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारी बातों को समझ पाए तो ऐसे प्रश्नों के साथ एग्जामिनर आपसे मुखातिब हो सकता है, होता भी है। और अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना है, ये मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं। थोड़ा सा स्पीड से कहना चाहूँगा कि थोड़ा जल्दी मैं इसको प्रेषित करना चाहता हूँ। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ओपन करेंगे, तो आपको फिर से हिंदी का वहाँ भी संज्ञा के कई पार्टों में हमने आपको देने का प्रयास किया, जहाँ आपको सहजता से मिलेगी चीज़ें और बहुत लंबी मिलेंगी। इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर भी चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपकी ख्वाहिशों पे हम खरे उतरें, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहेंगे साथियों। अगर कंटेंट अच्छे लगें तो शेयर करना मत भूलिए। हमारी मुलाकात अब आपसे नए कंटेंट में होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।